हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है केरल से। केरल में जो है जिस तरीके से पहले कोरोना वायरस था, उसी तरीके से कोरोना वायरस का छोटा बेटा है निपाह वायरस। जो निपाह वायरस है उसके केसेस जो हैं एक बार फिर से केरल में रिपोर्ट किए गए हैं। 2 पीपल हैव डाइड, 2 पर्सन जो हैं वो मर भी चुके हैं, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है केरल में। अब वहाँ पर जो है निपाह वायरस से संबंधित जो केस हैं वो उनकी संख्या बढ़ करके 5 हो गई है। इसी पर बेस्ड जो ये है आज का आर्टिकल है। इसमें देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसलिए पूछे जा सकते हैं, मतलब इससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो निपाह वायरस है कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, ठीक, और ये कहाँ से स्प्रेड हुआ था। तो इस तरीके से जो मतलब इसकी हिस्ट्री है वो भी फिर से इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और एसएससी एग्ज़ाम्स में तो 1 साल 2 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछा जाता है, इसलिए ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निपाह केसेस, जो निपाह वायरस से संबंधित केसेस हैं वो राइज टू 5, वो बढ़ करके 5 हो गए हैं इन केरल में। 789 कॉन्टेक्ट्स केप्ट अंडर वॉच। देखिए कीप अंडर वॉच होता है सर्विलांस में रखना या निगरानी बना के रखना, ठीक, सर्विलांस बना के रखना या निगरानी बना के, इसी का मतलब इसी का सिनोनिम होता है कीप वॉच ऑन समथिंग, मतलब किसी पर निगरानी करके रखना। तो 789 कॉन्टेक्ट्स जो हैं, ठीक, 789 कॉन्टेक्ट्स आर, यहाँ पर आर आएगा केप्ट अंडर वॉच। देखिए आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी केप्ट। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में यहाँ पर लिखा जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जो 789 कॉन्टेक्ट्स हैं उन पर सरकार के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उन पर निगरानी बना के रखी जाएगी, मतलब किसी दूसरे पर्सन्स के द्वारा उन पर निगरानी की जाएगी। जो 700 कॉन्टेक्ट्स हैं, कॉन्टेक्ट्स में क्या है, जो लोग जो ये 5 मतलब कि इन्फेक्टेड पीपल थे, इनके कांटेक्ट में जो लोग आए हैं सिर्फ उन पे निगरानी बना के रखी गई। तो 789 लोग जो हैं वो कॉन्टेक्ट्स में आए थे इन 5 लोगों के, तो इन पर निगरानी बना के रखी जा रही है, मतलब कीप वॉच ऑन समथिंग, मतलब इन पर निगरानी बना के रखी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये भी पर्सन जो है 789 ये भी इन्फेक्टेड हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे एक ब्रेक कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। निपाह केसेस, जो निपाह वायरस है, ठीक, निपाह वायरस है उसके जो केसेस हैं, ठीक, केसेस मतलब मरीजों की जो संख्या है राइज टू, देखिए राइज की सेकेंड फॉर्म होती है रोज, राइज रोज राइजन, राइज रोज राइजन। देखिए तो रोज मीन्स नाउन भी होता है, ठीक, और रोज जब नाउन होता है तो उसका मीनिंग होता है गुलाब। अब वो चाहे पीला गुलाब हो, चाहे वो काला गुलाब हो, चाहे वो लाल गुलाब हो, ठीक। तो रोज के टाइप्स हो गए। तो रोज जो है वो राइज की सेकेंड फॉर्म है, राइजन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो निपाह केसेस राइज टू 5, निपाह के जो केसेस हैं मतलब इन्फेक्टेड पीपल की संख्या है वो बढ़ करके, देखिए राइज टू मीन्स होता है इंक्रीज होकर के, मतलब बढ़ करके 5 हो गई है इन केरल में, ठीक। और इन का यूज जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। तो इन जो है वो केरल किया जा रहा है, क्योंकि केरल जो है एक स्टेट है, केरल जो है साउथ का एक स्टेट है। 789 कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर 789 लिखा है इसीलिए कॉन्टेक्ट में यस लगा हुआ है और यहाँ पर आर लगेगा। 789 कॉन्टेक्ट्स आर केप्ट अंडर वॉच, मतलब उन पर निगरानी बना के रखा गया है। कीप अंडर वॉच मतलब उन पर सर्विलांस किया जा रहा है, मतलब कहीं तो नहीं, मतलब उनकी चेकअप किया जा रहा है, मतलब समय समय पर, जिससे कि ऐसा तो नहीं कहीं उनमें जो है इन्फेक्शन हो गया हो और वो किसी दूसरे को इन्फेक्टेड कर दें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। निपाह केसेस, क्योंकि देखिए निपाह केसेस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, निपाह केसेस सब्जेक्ट है, राइज यहाँ पर वर्ब है। अब देखिए राइज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है मतलब वो प्लूरल मानी जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस, देखिए वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब जो है सिंगुलर होती है, ठीक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर केसेस जो है वो प्लूरल नाउन है, ठीक। तो प्लूरल नाउन है इसीलिए प्लूरल वर्ब आई है और राइज टू जो है पूरी फ्रेज होती है, इसके मतलब बढ़ करके 5 हो गई है। तो निपाह केसेस की जो इन्फेक्टेड पीपल हैं उनकी संख्या बढ़ करके जो है वो 5 हो गई है। इन प्रीपोजिशन है, केरला नाउन है, ठीक, और 5 जो है यहाँ पर हमारा नाउन है, ठीक, 5 जो है वो हमारा नाउन है। राइज टू जो है पूरी फ्रेज होती है।
789 कॉन्टेक्ट्स। अब यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा मेन नाउन है, पूरा सब्जेक्ट है 789 कॉन्टेक्स्ट, 789 कॉन्टेक्स्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। बट अगर हम सब्जेक्ट में भी ब्रेक करें, 789 कंपाउंड नाउन है, अगर इसमें भी ब्रेक करें तो 789 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा और कॉन्टेक्स्ट जो है वो नाउन हो जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट जो है प्लूरल है, इसीलिए जो है यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, ठीक, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, क्योंकि सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। जो 789 कॉन्टैक्ट हैं उन पर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा निगरानी की जाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, ठीक। हेल्थ केयर वर्कर, अगर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो रहा है वो भी बताया करिए। जो भी आपको लगे कि इसमें इंप्रूवमेंट की नीड है वो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करिएगा। हेल्थ केयर वर्कर लेटेस्ट टू टेस्ट पॉजिटिव इन खोजी खेड़े। केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है खोजी खेड़े, इससे पहले भी खोजी खेड़े जो है अभिनव में कुछ मंथ्स पहले आया था, जुलाई के मंथ्स में ये न्यूज़ में आया था, जब यहाँ पर कुछ जो ट्रेवलर थे वो वहाँ पर टहलने गए थे, उनकी नाव जो पलट गई थी खोजी खेड़े में, तब भी ये न्यूज़ में आया था और एक बार फिर से खोजी खेड़ा। तो ये पूछा जा सकता है कि केरल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पहली बार मतलब 2023 में जो है फिर से केस रिपोर्ट किए गए हैं निपाह वायरस के। तो हेल्थ केयर वर्कर जो स्वास्थ्यकर्मी है, लेटेस्ट जो हाल ही में टेस्ट पॉजिटिव, वो टेस्ट पॉजिटिव मतलब उसका जो चेकअप किया गया तो उसका जो मतलब कि निपाह वायरस उसके ब्लड में पाया गया इन खोजी खेड़े। खोजी खेड़ा क्या है, केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, जो स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट है मतलब राज्य का स्वास्थ्य विभाग, रिलीजेज। अब यहाँ पर देखिए स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए वर्ब जो है वो रिलीजेज आ रही है। रिलीजेज आ रूट मैप, उसने एक रूट मैप जो है वो रिलीज किया है ऑफ द टू डिसीज्ड पर्सन, दो मृतकों, मतलब देखिए डिसीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर एडजेक्टिव है, डिसीज जो है वो एडजेक्टिव है, तो डिसीज पर्सन। तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लिए जो वर्ब है वो रिलीज आ रही है। रिलीज मीन्स होता है जारी करना और रिलीज का सिनोनिम होता है इशू करना। रिलीज का सिनोनिम होता है इशू करना मतलब जारी करना। इशू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और इशू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, ठीक। तो इशू दो तरीके से यूज किया जाता है। तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट रिलीजेज, तो स्टेट का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने जारी किया है और रूट मैप, एक रूट मैप जो है वो जारी किया है ऑफ द टू डिसीज पर्सन, जो दो मृतक पर्सन हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। डिसीज पर्सन जो खत्म हो चुके हैं ना, मर चुके हैं, उन्हें कहते हैं डिसीज पर्सन। जो दो लोग मर चुके हैं उनका रूट मैप जारी किया, मतलब कहाँ कहाँ वो ट्रेवल किए हैं, कहाँ कहाँ वो गए थे, किससे वो इन्फेक्शन लेकर के आए हैं जो यहाँ पर बांटे हैं इंडिया में। डिटेलिंग दियर ट्रेवल हिस्ट्री, उनकी डिटेल निकाली जा रही है ट्रेवल हिस्ट्री की, मतलब वो कहाँ से आए थे, पूरी हिस्ट्री निकाली जा रही है। ऐसा तो नहीं कि वो चाइना से आए थे, ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश से आए थे, कहाँ से आए थे, आखिर ये वायरस कहाँ से आया, ठीक। तो इसकी पूरी डिटेल निकाली जा रही है डिसीज पर्सन। अब देखिए पर्सन्स की विशेषता बताई गई है क्योंकि डिटेल जो है वो वर्ब होती है, डिटेल जो है वो वर्ब होती है और इसमें जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तब बन जाता है डिटेलिंग, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। डिटेलिंग दियर ट्रेवल हिस्ट्री, दियर आया हुआ है डिसीज पर्सन के लिए, ठीक। तो उनकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है उसे निकाला जाए। ट्रेवल हिस्ट्री जो यात्रा की हिस्ट्री है वो, जैसे कि अगर मुझे ही जाना है लखीमपुर तो पहले हम यहाँ से स्टेशन जाएंगे तो पूरी मतलब पूरा रोड मैप जो है वो निकाला जा रहा है, ठीक। या हम बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड जाएंगे तो पूरी मतलब हिस्ट्री निकाली जा रही है, कहाँ कहाँ से वो आए हैं, कहाँ कहाँ पर इन्फेक्टेड हो, मतलब हो सकता है कि कोई मतलब कि एयर ट्रेवल किए हैं या ट्रेन का ट्रेवल किए हैं, तो सारा हिस्ट्री निकाल करके इससे ये हो जाएगा कि इस जो मतलब जहाँ जहाँ ये गए हुए हैं, ठीक, तो वहाँ पर लोगों को वार्निंग दी जा सके। डिटेलिंग दियर ट्रेवल हिस्ट्री, उनकी यात्रा की हिस्ट्री निकाली जा रही है। ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च टू प्रोवाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है उसके लिए ICMR ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, देखिए मोनोक्लोनल क्या होता है, उसका क्लोन बना लिया गया, जैसे जो वायरस है, ठीक, इसके जो इन्फेक्ट करने वाला पोर्शन है उसे रिमूव कर देते हैं, देन उसके बाद जो बचता है, ठीक, तो उससे एंटीबॉडी बना ली जाती है किसी के शरीर में डाल करके, उसके बाद है उसकी कॉपी बना ली जाती है, ठीक। तो मोनोक्लोनल, क्लोनल मीन्स होता है किसी का क्लोन बनाया जाना, मतलब कि किसी की फोटो कॉपी करना। एंटीबॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो कि जो इन्फेक्ट कर रहा है वायरस उससे चिपक करके उसे ख़त्म कर देती हैं और हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए एंटीबॉडीज़ ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिससे कि हमें जो अगर किसी की एंटीबॉडीज़ कम हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है उसके लिए ICMR ने प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड मीन्स देना, गिव जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, गिव मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोवाइड की हैं ट्रीटमेंट के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है, ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक भी पर्सन जो है पूरे
एक वीक में जो है मुश्किल से 1 या 2 पर्सन जो है वो शेयर करते हैं, और ग्रुप में जो है वो 226 पीपल हो चुके हैं। और अगर हम पर डे देखते हैं, ठीक, तो मुश्किल से 100 टू 150, मतलब 100 से 150 लोग जो हैं वही पर्सन जो हैं वो पर डे देख रहे हैं, जबकि सब्सक्राइबर 1390 हो चुके हैं, ठीक। उसके बावजूद जो है, ठीक, सिर्फ 150 200, फिर आखिर क्यों इस वीडियो को देख रहे हो? अगर आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो आखिर क्यों देख रहे हैं, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पॉजिटिव कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है नेगेटिव कमेंट करिए, ठीक। डे आफ्टर, हाँ, जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है उनके लिए एक ग्रुप बनाया है मैंने, इंग्लिश विद राजान के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ, और पीडीएफ अपलोड करने के बाद, ठीक, उसकी एक दूसरी भी फ़ोटो कापी सेंड कर, मतलब उसका जो एडिटेड एडिशन होता है वो भी सेंड कर देता हूँ, जिसे जो कि ये हाईलाइटेड है, ठीक। तो इसलिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, अ डे आफ्टर मीन्स एक दिन बाद, निपा इन्फेक्शन वाज कन्फर्म, एक दिन बाद जब निपा वायरस जो था उससे जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसकी जो पुष्टि हो गई, कन्फर्म मीन्स होता है पुष्टि कर दी गई, ठीक, मतलब श्योरिटी हो गई, वाज कन्फर्म पुष्टि कर दी गई, फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, इन खोजी खोड़े डिस्ट्रिक्ट में, इन केरला, केरल में। अ डे आफ्टर, देखिए अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, कब? जब निपाह वायरस जो है उसका जो इन्फेक्शन था, मतलब उससे जो इन्फेक्टेड पर्सन था, जब उसकी पुष्टि हो गई, उस वाज कन्फर्म, देखिए वाज लगा हुआ है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। तो इन्फेक्शन जब कन्फर्म हो गया एक पर्सन में, उसके एक दिन बाद वाज कन्फर्म फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार। ऐसा है कि इससे पहले भी 2 बार केरल में जो है निपाह वायरस का प्रकोप जो है वो फैल चुका है, निपाह वायरस जो है ब्रोक आउट हो चुका है, ब्रोक आउट में तो बहुत तेज़ी से फैलना। फॉर द थर्ड टाइम इन खोजी खोड़े डिस्ट्रिक्ट में, इन केरला, केरल में। द नंबर ऑफ, देखिए ये ग्रामर का रूल होता है कि द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये रूल होता है। द नंबर ऑफ, ठीक, जो नाउन आएगा यहाँ पर वो प्लूरल आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और इसके बाद जो द नंबर ऑफ के बाद वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी, हैज आएगा, इज आएगा, ठीक। तो इस तरीके से द नंबर ऑफ के बाद, इस तरीके दिमाग में फिक्स कर लीजिए, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक, या मेन वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि द नंबर, यहाँ पर पहला प्रीपोजिशन जो है वो हमारा नंबर है, नंबर जो है वो नाउन है, ठीक, तो नंबर जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी या मेन वर्ब भी है सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। अब आपको रीज़न भी बता दिया क्यों यूज होता है। द नंबर ऑफ केसेस रोज टू, अभी हमने आपको बताया था कि राइज की सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक, राइज टू जो फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक, इसी की राइज की सेकेंड फॉर्म होती है रोज टू। नहीं तो कुछ लोग जो पढ़ेंगे रोज माने गुलाब पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि गुलाब से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे बचपन से हैं, इसलिए लोग गुलाब पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ केसेस रोज टू 5, जो नंबर ऑफ केसेस हैं, जो इन्फेक्शन से मतलब इन्फेक्टेड पीपल हैं उनकी संख्या जो बढ़ करके हो चुकी है 5, मतलब कि 5 हो चुकी है। एस, क्योंकि अ हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल टेस्टेड पॉजिटिव ऑन वेडनेसडे, एज जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, एज मैंने क्योंकि अ हेल्थ केयर वर्कर, एक जो स्वास्थ्य कर्मी वर्कर है, फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल को बिलोंग करती है, टेस्टेड, ठीक, टेस्टेड पॉजिटिव। अब देखिए हेल्थ केयर वर्कर के लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो टेस्टेड आ रही है। टेस्ट जो है वो, देखिए एक तो टेस्ट वो होता है जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक, वनडे, 2020 और टेस्ट। दूसरा होता है टेस्ट माने जांच करना, ठीक, तो यहाँ पर टेस्ट जो है एज अ वर्ब यूज हुई है। अब टेस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है, कहते हैं नहीं टेस्ट करा लो तो मतलब जांच करा लो, ठीक, तो टेस्ट वर्ब भी होता है और टेस्ट नाउन होता है। तो हेल्थ केयर वर्कर के लिए जो वर्ब आ रही है मेन वो टेस्टेड है, एज मैंने क्योंकि अ हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल से है, टेस्टेड पॉजिटिव, वो पॉजिटिव पाई गई ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, मतलब कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जल्दी से ब्रेक कर देते हैं, ठीक, ब्रेक करते हैं। आर्टिकल ए, अ डे आफ्टर, ये एक फ्रेज होती है, ठीक, एक दिन बाद। निपाह केस, निपाह इन्फेक्शन केस है, जो निपाह वायरस है उसके इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में जो पीड़ित हो जाते हैं, मतलब उससे ग्रसित हो जाते हैं, इसे कहते हैं निपाह इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में देखिए इन्फेक्ट वर्ब होती है,
इस तरीके से। इन्फेक्ट मीन्स होता है ग्रसित कर देना, मतलब किसी से पीड़ित कर देना, ठीक। इन्फेक्ट वर्ब होती है और इन्फेक्शन वायरस होता है, मतलब निपाह इन्फेक्शन, जो निपाह वायरस से संबंधित मतलब कि पर्सन थे, ठीक, जो ग्रसित थे। वाज कन्फर्म, उसकी पुष्टि कर दी गई। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इन्फेक्शन के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज आई हुई है। वाज कन्फर्म, उसकी पुष्टि हो गई। फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार। फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, कन्फर्म यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है। द थर्ड टाइम, थर्ड एडजेक्टिव है। टाइम यहाँ पर नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। खोजी खोड़ी डिस्ट्रिक्ट, ठीक, जो खोजी खोड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो केरला का है। जो डिस्ट्रिक्ट है बड़ा है, इसीलिए इनका यूज किया जा रहा है। मतलब तीसरी बार खोजी खोड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है निपाह वायरस के संबंधित केस जो है उसकी पुष्टि कर दी गई। इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। खोजी खोड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए इनका यूज किया गया। अगर हम कहते हैं, ठीक, आई लिव एट पूर्णिया, ठीक, तो मैं पूर्णिया में रहता हूँ, ठीक, तो क्या है, छोटा प्लेस है, लखनऊ के अंदर छोटा प्लेस है, इसीलिए ऐड का यूज यहाँ पर किया गया। इनका यूज बड़े स्थानों के लिए और ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। इन खोजीखोड़े डिस्ट्रिक्ट इन केरला, केरल में। द नंबर ऑफ केसेस, देखिए द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन है वो हमारा केसेस है, और केसेस जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक केस भी होता है और एक से अधिक केस भी होता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकें, 100, 200, 300, 400, इस तरीके से। तो केसेस यहाँ पर जो है वो प्लूरल नाउन है, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। केसेस के लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो रोज है। राइज की सेकेंड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिटेंस में लिखा गया, मतलब सिंपल पास्ट इंडिफिनिटेंस में लिखा गया है। राइज टू जो है फ्रेजल वर्ब होती है 5, वो बढ़ करके 5 हो गई है। एस जो है वो कंजंक्शन है। एस जो है प्रीपोजिशन के रूप में और एस जो है वो कंजंक्शन, दोनों के रूप में यूज किया जाता है। एस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और एस जब कंजंक्शन होता है, ठीक, एज अ प्रीपोजिशन होता है तो के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। एस क्योंकि अ हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एक हेल्थ केयर वर्कर थी। आर्टिकल ए जो है वो वर्कर के लिए आ रहा है। हेल्थ केयर वर्कर ये कंपाउंड नाउन है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल जो ए है वो हॉस्पिटल के लिए आ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो है कंपाउंड नाउन है। प्राइवेट यहाँ पर अगर कंपाउंड नाउन को ब्रेक करें तो प्राइवेट एडजेक्टिव हो जाएगा और हॉस्पिटल नाउन हो जाएगा। टेस्टेड, अब वर्कर के लिए यहाँ पर मेन वर्ब टेस्टेड आ रही है। टेस्टेड पॉजिटिव, वो पॉजिटिव पाई गई। टेस्टेड जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव, देखिए टेस्टेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और पॉजिटिव जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। आन प्रीपोजिशन है। वेडनेसडे फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड, द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट जो राज्य का स्वास्थ्य विभाग है वो तैयार हो चुका है, ठीक, प्रिपेयर्ड अ कॉन्टैक्ट लिस्ट, उसने एक लिस्ट तैयार कर ली है, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार कर ली है ऑफ 789 पीपल, 789 पीपल की जो है एक कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो लोग इन्फेक्टेड पीपल के कॉन्टैक्ट में आए थे उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने। तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, आर्टिकल द जो है वो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए आ रहा है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन के लिए यहाँ पर जो वर्ब है वो प्रिपेयर्ड आ रही है। द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड लिखा हुआ मतलब सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। प्रिपेयर्ड अ कॉन्टेक्ट लिस्ट, आर्टिकल ए जो है वो लिस्ट के लिए आ रहा है। अ कॉन्टेक्ट लिस्ट, उसने एक कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार कर ली है। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो कॉन्टेक्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, लिस्ट नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है। 789 जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और पीपल जो है वो हमारा नाउन है। देखिए पीपल में कभी भी हम यस लगा करके इसे और अधिक प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि पीपल जो है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। लिंक्ड टू टू पर्सन, देखिए 789 पीपल जो है उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया हुआ है लिंक टू। तो पी जो 789 पीपल हैं लिंक्ड, लिंक में जुड़े हुए हैं, मतलब कांटेक्ट में आए हैं। लिंक टू द टू पर्सन, जो दो व्यक्ति खत्म हो चुके हैं, मतलब जो डिसीज मतलब मृत्यु हो चुकी है, उनकी कांटेक्ट में जो आए थे, मतलब उनके संपर्क में। लिंक टू में होता है संपर्क में आना, ठीक। उनकी लिस्ट 789 लोगों की प्रिपेयर कर ली है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो लिंक्ड यहाँ पर 789 पीपल के लिए एडजेक्टिव है। लिंक टू द टू पर्सन, द आर्टिकल है, पर्सन यहाँ पर नाउन है, टू एडजेक्टिव हो जाएगा। हु आया हुआ है पर्सन्स के लिए, हु जो है वो पर्सन्स के लिए आ रहा है। कौन से पर्सन जो मतलब डिसीज है, मतलब मृतक हैं। हु डाइड, जो दो पर्सन्स हैं वो मर चुके हैं ड्यू टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण जो है, ड्यू टू मीन्स के कारण, ड्यू टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण मर चुके हैं। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है पर्सन्स के लिए, और हु के बाद वर्ब आई हुई है डाइड। हु डाइड ड्यू टू द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन की वजह से मर चुके हैं। एंड टू अदर्स अंडर ट्रीटमेंट, और जो अन्य दो लोग हैं, ठीक, मतलब कि एक हेल्थ केयर वर्कर के अलावा, ठीक, मतलब से छोड़ दें उसके अतिरिक्त भी दो पर्सन जो हैं, टू अदर्स अंडर ट्रीटमेंट, जो दो अन्य हैं वो उन पर मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अंडर ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर द वायरस, टेस्टिंग पॉजिटिव, ठीक, आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है। आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव मतलब जब उनका टेस्ट किया गया तो उनका मतलब कि वो पॉजिटिव पाया गया, मतलब उनके अंदर निपाह वायरस जो है वो इन्फेक्ट हो चुका है, मतलब इंजेक्ट हो चुका है। पॉजिटिव फॉर द वायरस, वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। द डिपार्टमेंट एल्सो रिलीज्ड अ रूट मैप, जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जा रही है। एल्सो जो है द हेल्थ डिपार्टमेंट है, ठीक, उसके लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो रिलीज आई हुई है। रिलीज का सिनोनिम होता है इशू, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एल्सो जो है वो एडवर्ब होता है, और एल्सो जो है सेंटेंस के लास्ट में भी यूज किया जाता है, मतलब एज अ एडवर्ब। द हेल्थ डिपार्टमेंट एल्सो रिलीज अ रूट मैप, तो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एक रूट मैप जारी किया है ऑफ द टू डिसीज पर्सन, ठीक, ऑफ द टू डिसीज पर्सन, जो दो व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। डिसीज पर्सन जो दो व्यक्ति खत्म हो चुके हैं, मतलब डेथ हो चुकी है, उनके लिए उनका रूट, ठीक, एक रूट मैप जारी किया है, मतलब वो कहाँ कहाँ से आए थे। डिटेलिंग दियर ट्रेवल हिस्ट्री, उनकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है, फ्रॉम द डे दे डेवलप्ड सिस्टम, जब से, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने एक ट्रेवल हिस्ट्री जारी कर दी, जो दो लोग खत्म हो चुके हैं, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी वो कहाँ से, जब से उनमें सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए हैं, तब से जो है उनका ट्रेवलिंग हिस्ट्री पूरी रिलीज कर दी है, मतलब जारी कर दी है। द डिपार्टमेंट हमारा सब्जेक्ट है, एल्सो वर्ब है, और डिपार्टमेंट के लिए मेन वर्ब रिलीज आ रही है। आर्टिकल ए जो है वो मैप के लिए आ रहा है, रूट मैप, ठीक, कंपाउंड नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। टू जो है वो पर्सन्स के लिए आ रहा है, टू एडजेक्टिव है। डिसीज पर्सन जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक, और अगर ब्रेक करें हम सेंटेंस को तो डिसीज भी एडजेक्टिव है, टू भी एडजेक्टिव है। एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आ सकते हैं, ठीक। ऑफ द टू डिसीज पर्सन्स, डिटेलिंग, अब पर्सन्स की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। डिटेलिंग दियर ट्रेवल हिस्ट्री, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है उसकी डिटेल निकालते हुए। फ्राम द डे मतलब उस दिन से, दे डेवलप्ड सिम्टम्स, जब से उनके अंदर सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हुए, मतलब उनके अंदर सिम्टम्स जो निपाह वायरस से होते हैं, मतलब बुखार लगना, कमजोरी लगना, ठीक, इस तरीके से जो, और क्या कहते हैं, मतलब स्नीजिंग होना, ठीक। तो दे डेवलप्ड सिम्टम्स, जब से उन पर, मतलब उनके अंदर जो है सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए, तो उनके जो परिवारजन होंगे उन्हें बताया होगा कि आज हमें बुखार है, ठीक। तो क्या है, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री पूरी जारी कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण। दे डेवलप सिम्टम्स, जब से उनके अंदर जो खत्म, मतलब डेथ हुई है उन लोगों की, उनके अंदर सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हुए थे, मतलब डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, उसी दिन से उनकी ट्रेवल हिस्ट्री पूरी निकाली जा रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द गवर्नमेंट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड बिग इवेंट्स, जो गवर्नमेंट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड है, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। रिस्ट्रिक्ट मीन्स प्रोहिबिट कर देना, प्रोहिबिट कर देना। प्रोहिबिट मीन्स होता है प्रतिबंध लगा देना, जैसे कहते हैं प्रोहिबिट कर देना, ठीक। तो प्रोहिबिट मीन्स होता है प्रतिबंध लगा देना। द गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड, गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। बिग इवेंट्स, बड़ी बड़ी जो इवेंट्स होते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर अभी यहीं केरल में चुनाव होते तो कभी ना सरकारें लगाती, ठीक। अगर यहीं पर केरल में चुनाव हो रहे होते, भले वो असेंबली के होते या एमपीज़ के होते या एमएलए एमपीज़ किसी के भी होते, ठीक, तो वहाँ पर निपह वायरस से संबंधित कोई भी इतने बड़े रिस्ट्रिक्शन ना लगते। बिग बिग इवेंट्स हमने देखी हैं, जब कोरोना चल रहा था उस टाइम क्या था, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही थी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टीज कर रही थी, और जो दूसरी पार्टीज थी उन पर कहीं ना कहीं बैन भी लगाया जा रहा था। द गवर्नमेंट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड, हैज़ लगा हुआ, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। बिग एडजेक्टिव है, इवेंट्स जो है नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, तो गवर्नमेंट ने जो है उसने बड़ी बड़ी इवेंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन खोजी खोड़े, जो खोजी खोड़े डिस्ट्रिक्ट है केरल का, उस डिस्ट्रिक्ट में जो है बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो आयोजित नहीं किए जाएंगे। टिल सितंबर 24, 24 सितंबर तक, अभी 24 सितंबर तक जो है वहाँ पर बड़ी इवेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो ICMR है, इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर ट्रीटमेंट बाई थर्सडे मॉर्निंग, मतलब आज जो है, आज की बात की जा रही है, आज सुबह तक जो है ICMR जो है, ऐसी उम्मीद उसे की जा रही है कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रदान कर देगा, प्रोवाइड में दे देगा, फॉर ट्रीटमेंट के लिए, बाई थर्सडे, देखिए थर्सडे तक, ठीक, बाई थर्सडे मॉर्निंग, जब कभी भी, इस ये नोट डाउन कर लीजिए, जब कभी भी थर्सडे के बाद, वेडनेसडे के बाद, ट्यूसडे के बाद इवनिंग मॉर्निंग आएगा तो वहाँ पर प्रीपोजिशन आन ना करके बाई आएगा, तो थर्सडे मॉर्निंग तक, मतलब आज सुबह तक जो है, आज की सुबह तक जो है ICMR जो है वो एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है प्रदान कर देगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है उसका क्लोन होती हैं और सीधे जो निपह वायरस है उसमें ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे। एंटी मतलब किसी चीज़ के विरोध में होना, मतलब वायरस के विरोध में होती हैं एंटीबॉडीज़। इसमें एक बार ग्रामर देखते हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज, देखिए ICMR सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई है। इज एक्सपेक्टेड, उससे उम्मीद की जा रही है, मतलब दूसरे पर्सन उम्मीद कर रहे हैं। एक्सपेक्ट वर्ब है वो भी इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा है, मतलब उससे उम्मीद की जा रही है टू प्रोवाइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो प्रदान कर देगी, मतलब दे देगी, मतलब ICMR जो है वो ट्रीटमेंट के लिए
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रदान कर देगा फॉर ट्रीटमेंट के लिए। तो इज हेल्पिंग वर्ब है, एक्सपेक्टेड वर्ब है टू प्रोवाइड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर ट्रीटमेंट के लिए। फॉर जो है प्रीपोजिशन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है कंपाउंड नाउन है, अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो मोनोक्लोनल एडजेक्टिव हो जाएगा और एंटीबॉडीज नाउन हो जाएगा। फॉर ट्रीटमेंट के लिए बाई थर्सडे मॉर्निंग, मतलब कि बृहस्पतिवार की सुबह तक जो है आईएसएमआर जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है प्रदान कर देगा, मतलब दे देगा। ठीक, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब होगा, देगा या नहीं देगा ये पता नहीं अभी है। वीना जॉर्ज जो हैं ये केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं। वीना जॉर्ज ने कहा है, सेड के बाद यहाँ पर दैट जो है एज अ कंजंक्शन आएगा, सेड दैट कि द केसेस बिलोंग टू मतलब होता है हेल फ्रॉम, बिलोंग टू सिनोनिम होता है हेल फ्रॉम। आई हेल फ्रॉम लखीमपुर खीरी इन उत्तर प्रदेश, मतलब मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, मतलब वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बिलोंग टू में होता है हेल फ्रॉम, इसका सिनोनिम होता है आई बिलोंग टू लखीमपुर खीरी, मतलब लखीमपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक, तो सेड द केसेस बिलोंग टू, केसेस जो है बिलोंग करते हैं द बांग्लादेश स्ट्रेन, जो बांग्लादेश में स्ट्रेन आया था, स्ट्रेन मैंने जो तंतु आया था, मतलब कि देखिए स्ट्रेन मीन्स होता है टाइप जिसे कहते हैं। ठीक, स्ट्रेन मीन्स टाइप होता है। द बांग्लादेश स्ट्रेन, जो बांग्लादेश में स्ट्रेन था, स्ट्रेन जो उसका टाइप था, जो फैला था, मतलब स्प्रेड हुआ था बांग्लादेश में, वही जो है वो बिलोंग करता है। विच वाज कंपेरेटिवली लेस इन्फिक्शियस। ठीक, विच वाज कंपेरेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से कम ग्रसित करने वाला है, मतलब इसके इन्फेक्शन जो है मतलब बहुत अधिक ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। विच वाज कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से। ठीक, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, स्ट्रेन के लिए, स्ट्रेन में जो टाइप है वायरस का एक प्रकार, स्ट्रेन का सिनोनिम हो जाएगा टाइप। और द केसेस के लिए मेन वर्ब है बिलोंग टू जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, जैसे हेल फ्रॉम इसका सिनोनिम होता है। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन स्ट्रेन का, विच वाज कंपेरेटिवली लेस इन्फेक्शियस, जो कि तुलनात्मक रूप से कम जो है इन्फेक्शियस है, मतलब कि कम लोगों को ग्रसित करता है। बट इट हैड अ हाई मॉर्टेलिटी रेट ऑफ 70%, लेकिन जो है, सॉरी हंसना नहीं चाहिए यहाँ पर, इट हैड, अब यहाँ पर भी इतने लोग खत्म नहीं तो थोड़ा हो सकता है, बट लेकिन इट हैड अ हाई मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जो उसकी मृत्यु दर है, जो मॉर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी हाई है, ऑफ 70%, वो 70% तक थी, हैड लगा हुआ है। बट जो है वो एज अ कंजंक्शन आया हुआ, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, जो आधिकारिक सूत्र हैं, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, इन अकॉर्डेंस इसका सिनोनिम होता है, इन अकॉर्डेंस जो है इसका, इन अकॉर्डेंस विद जो है इसका सिनोनिम होता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज के अनुसार 371 कॉन्टेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट विक्टिम, जो 371 कॉन्टैक्ट है, जो लोग उनके संपर्क में आए थे, 371 कॉन्टैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट विक्टिम, जो पहला पीड़ित है, जो पहले जिसके डेथ हुई है, ठीक, उसके कॉन्टैक्ट में 371 लोग आए थे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ऑफिशियल सोर्स मैंने आधिकारिक सूत्र, अकॉर्डिंग टू के अनुसार 371 कॉन्टैक्ट्स, जो 371 कॉन्टैक्ट्स हैं ऑफ द फर्स्ट विक्टिम, पहले जो पहला मतलब कि क्या कहते हैं, जो पहला व्यक्ति था जो मतलब से इन्फेक्टेड था, उसके कांटेक्ट में 371 लोग उसे देखने आए होंगे, जो उसके कांटेक्ट में आए हैं। 371 कॉन्टेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट विक्टिम। अब जो विक्टिम है उसकी विशेषता बताई गई, पीड़ित। अब 47 ईयर ओल्ड, जो कि 47 साल व्यक्ति का मतलब उसकी उम्र जो है वो 47 साल थी। अब 47 ईयर ओल्ड, एक सेकेंड बस, द 47 ईयर ओल्ड मैन, वो 47 साल का एक व्यक्ति था। आर्टिकल ए जो है वो मैन के लिए आया हुआ है। फ्राम मरुथोंखड़ा इन खोजेखोड़ा, जो मरुथोंखड़ा है वो खोजेखोड़े में, आर अंडर मेडिकल सर्विलांस, वो सब जो हैं जो 371 कॉन्टेक्ट्स थे, ठीक, उनके लिए यहाँ पर आर जो है वो एज अ मेन वर्ब आया हुआ। 371 कॉन्टेक्ट्स जो है वो अंडर मेडिकल सर्विलांस, उन पर जो है मेडिकल सर्विलांस की जा रही है, मतलब कीप वॉच ऑन समवन या समथिंग, किसी चीज़ पर निगरानी बना के रखी जाए, मतलब सर्विलांस की जा रही है। 60 कॉन्टेक्ट्स ऑफ हिज 9 ईयर ओल्ड सन, जो 60 कॉन्टेक्ट्स हैं ऑफ हिज 9 ईयर, उसका ही पुत्र जो है 9 ईयर ओल्ड सन, उसका 5 साल का पुत्र उसके कांटेक्ट में आए हैं। हु इज बीइंग ट्रीटेड, जिसका इलाज किया जा रहा है। देखिए इज लगा है, इज के बाद वर्ब बीइंग लिखा हुआ है, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है ना, सेंटेंस पसिव वॉइस लिखा। हु इज बीइंग ट्रीटेड एट अ हॉस्पिटल, जिसे एक हॉस्पिटल में जो 9 साल का बच्चा है उसका इलाज किया जा रहा है। टू हैव बीन ट्रेस, जो ट्रेस किए गए हैं। वन ऑफ हिज ब्रदर्स इन लॉ ऑफ 24 ईयर ओल्ड हैज़ 77 कॉन्टेक्ट्स। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। नोट डाउन कर लीजिएगा कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है। तो वन ऑफ हिज ब्रदर्स इन लॉ, जो ब्रदर्स इन लॉ है, जब कभी भी हम सिस्टर्स इन लॉ या ब्रदर्स इन लॉ, ठीक, या फादर्स इन लॉ इस तरीके से हम प्लूरल बनाते हैं, तो हमेशा जो पहला नाउन होगा उसी में ऐड किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर ब्रदर्स इन लॉज लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। 24 ईयर
ओल्ड हैज 77 कॉन्टैक्ट, उसके कॉन्टैक्ट में 77 लोग आए थे। द हेल्थ केयर वर्कर हु टेस्टेड पॉजिटिव, जो हेल्थ केयर वर्कर है जो कि पॉजिटिव पाई गई है ऑन वेडनेसडे, टू वाज ऑन हिज कॉन्टैक्ट लिस्ट, उनकी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल गई है। ठीक, द हेल्थ केयर वर्कर हु जो है हेल्थ केयर वर्कर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है टेस्टेड पॉजिटिव, जो टेस्टेड पॉजिटिव पाई गई थी ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, टू वाज ऑन हिज कॉन्टैक्ट लिस्ट, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, जो अधिकारी हैं उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हेल्थ केयर वर्कर भी है। द कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ द सेकेंड विक्टिम, जो सेकेंड विक्टिम है, जो विक्टिम में पीड़ित है, जो मतलब डेथ हो चुकी है, उस पर्सन की बात की जा रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, उसका मेन रीज़न है क्योंकि वीडियो काफ़ी फिर लॉन्ग हो जाएगा। और कल जो है हमने काफ़ी मेहनत से, कल का जो वीडियो है वो इकोनॉमी बेस्ड था, रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड था, ठीक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें फ्रेजेस भी आई हुई हैं और मीनिंग्स भी आई हुई हैं, उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स हमने सब कुछ डिस्कस किया है। उस वीडियो को अभी तक जो है सिर्फ 45 पीपल ने, मतलब 45 पीपल ने वॉच किया है। ठीक, तो जा करके पहले उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो इकोनॉमी बेस्ड एक आर्टिकल है। ठीक, इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है। इसी के बाद अब हम मूव करेंगे कुछ दिनों के बाद सीधे एडिटोरियल पर, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा आप लोग जो है सीख चुके होंगे। ठीक, अब सीख चुके हैं तो एडिटोरियल पर शिफ्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ लिंक।